What's up guys, यूसर रफीक फ्रॉम रेटिक्स डिजिटल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर किस तरीके से प्रोजेक्शन मैपिंग या कैमरा मैपिंग कर सकते हैं। अब बेसिकली ये क्यों की जाती है, इसकी वजह से आप किसी भी 2D इमेज को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक इमेज है, जैसे आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसके ट्रांसफॉर्म में आता हूँ तो हमारे पास जस्ट यही इसकी वैल्यूज़ वगैरह आ जाती हैं। अगर मैं इसके स्केल को अब स्केल करता हूँ, लेकिन ये आप देख सकते हैं जस्ट 2 एक्सेस में इसकी पोजीशन हो रही है, आपको 3rd एक्सेस यानी कि Z एक्सेस नहीं मिल रहा। लेकिन जब आप उसको प्रोजेक्ट करते हैं किसी 3D ज्योमेट्री के ऊपर तो आपके पास पूरा का पूरा पैरेलैक्स इफेक्ट आ सकता है। जिस तरीके से आप ये इफेक्ट देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जूम इन वाला या डोली जूम इन इफेक्ट आपके पास आ रहा है। मैं अगर इसको यहाँ से इस तरीके से पैन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपको एक पूरा का पूरा 3D इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और अगर मैं यहाँ से कैमरा को जूम इन करता हूँ तो आपके पास एक डोली जूम इन इफेक्ट जो है वो आपके पास हासिल हो जाएगा। तो इसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं, चलिए इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो मैं इस इमेज को एक न्यू कंपोजिशन में लेकर आता हूँ और हमारे पास एक कंपोजिशन बन जाती है। और मैं इस कंपोजिशन को रीनेम करके नाम दे देता हूँ कैमरा मैपिंग। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एक सॉलिड क्रिएट करते हैं और उसको 3D में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये जो आपकी 3D सॉलिड है वो एग्जैक्टली ऐसे ही एक्ट करती है जिस तरह आप ब्लेंडर, सिनेमा 4D, 3ds Max या किसी भी 3D सॉफ्टवेयर के अंदर एक प्लेन क्रिएट करते हैं। तो आपकी आफ्टर इफेक्ट्स की प्रोजेक्ट फाइल के अंदर जो 3D सॉलिड होती है वो सेम एग्जैक्टली उस प्लेन के तौर पर काम करती है। इसीलिए उसके कुछ मटेरियल ऑप्शंस भी होते हैं जिनके साथ आज हम कुछ खेलेंगे। तो सबसे पहले घबराना नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक न्यू कैमरा क्रिएट कर लेते हैं 35mm। ओके, हमारे पास कैमरा आ गया। अब चूँकि हमारे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि हमें यहाँ पर नज़र आएगा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि न्यू और सॉलिड क्रिएट करते हैं और इसको मैं नाम देता हूँ फ्लोर। कलर जो है आप इसका वाइट रखना है, इसको ओके कर देते हैं और इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाएंगे जिसको आप कहेंगे ग्रेड, ताकि हम जो पर्सपेक्टिव है या जो वेनिशिंग पॉइंट है उसको अच्छी तरीके से फाइंड कर सकें। उसके बाद आपने इस लेयर को कर देना है 3D। तो अभी आप देख सकते हैं आपकी लेयर जो है वो 3D में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये अब एक प्लेन बन चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, R को प्रेस करेंगे और इसकी X रोटेशन जो है इसको आपने कर देना है -90। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो फेस है वो अपवर्ड हो गया है। तो आप इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वो जो सॉलिड है वो 3D में आपको नज़र आ रही होगी। इसके बाद आपने इसका जो स्केल है इसको इस तरीके से रख देना है और यहाँ से हम इन लाइंस को मैच करवाने वाली करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका जो स्केल है इसको यहाँ से अनचेन कर लेते हैं। तो उससे होगा क्या कि हम स्पेसिफिक एक्सिस को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जिस तरह से मैं मिडल वाली वैल्यूज़ को ज़्यादा कर रहा हूँ तो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को ऑलमोस्ट कर देता हूँ 500 और इसको मैं यहाँ से 1 के बजाय 2 व्यू कर देता हूँ और हमारे पास यहाँ पर टॉप व्यू मौजूद है। अगर आपके पास यहाँ पर टॉप व्यू नहीं आ रहा तो इस जगह इस पैनल को सिलेक्ट करके यहाँ से आपने टॉप को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फ्लोर को सिलेक्ट करके आपने इसकी पोजीशन जो है वाई एक्सिस में आगे लेकर जानी है इस तरीके से, और इसके बाद आपने इसको नीचे लेकर आना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो एक्सिस है वो मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम सिंपली R को प्रेस करेंगे और इसका एक्सिस जो है रोटेशन जो है उसके साथ मैच करेंगे। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू को हम कंट्रोल क्लिक करके चेंज करेंगे तो हम इसको अपने एक्सिस के साथ मैच करवा लेंगे इस तरीके से, और इसको एक्सिस में थोड़ा नीचे ले आएंगे और कोशिश करें कि आपकी फुटेज के अंदर जो लाइनें हैं उनके साथ मैच करे। इसका स्केल जो है मैं मज़ीद ज़्यादा करके इसको ऑलमोस्ट कर देता हूँ 800 ताकि ये बिल्कुल एंड तक जाए, और इसको थोड़ा सा साइड की तरफ कर लेते हैं इस तरीके से। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसी लेयर को सिलेक्ट करके आपने डबल ए को प्रेस करना है तो आपके पास इसकी मटेरियल ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने सारी की सारी ऑप्शंस को ऐसे ही रहने देना है, सिवाय एक्सेप्ट लाइट जो है इसको आपने कर देना है ऑफ। बस इतना हो गया। और बाकी जितने भी आप देख सकते हैं मटेरियल ऑप्शंस यहाँ पे एम्बिएंट, डिफ्यूज, स्पेकुलर जितनी भी नज़र आ रही हैं इसको आपने छेड़ना नहीं है। और बेसिकली आप समझना चाहते हैं कि मटेरियल ऑप्शंस क्या होते हैं या मटेरियल बेसिकली या टेक्सचर्स क्या होते हैं, इसके ऊपर बड़ी डिटेल एक वीडियो बनाई है जो कि आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद इस लेयर को कर देंगे बंद और कंट्रोल D को प्रेस करके इसको डुप्लीकेट करेंगे और इसको रीनेम करेंगे
रूफ के नाम से। और इसको सेलेक्ट करके अब आपने इसको ले जाना है ऊपर की तरफ जब तक ये आपके उस एक्सेस के साथ मैच नहीं कर जाती। तो ये देख सकते हैं तकरीबन वहाँ पर मैच हो चुकी है। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसी लेयर को आपने डुप्लीकेट करना है, देन रीनेम देंगे वॉल 01 के नाम से, और यहाँ पर R को प्रेस करेंगे और यहाँ पर अगर Y एक्सेस में रोटेट करें तो आप देख सकते हैं कि वो अपना एक्सेस तब्दील कर रहा है। तो यहाँ से हम सिंपली टाइप कर देंगे 90। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुकी है ये वॉल, और इसको आपने इस तरह सेलेक्ट करके यहाँ पर 1 की बजाय 2 व्यू कर लेना है, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके साइड की तरफ, एक साइड की तरफ लेकर आ जाना है। और यहाँ से आपको नज़र भी आ रहा होगा एंड बाउंड्री, तो आप इसको एंड बाउंड्री के साथ ऑलमोस्ट मैच करवा देंगे इस तरीके से। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर यहाँ पे थोड़ा सा गैप मौजूद है, तो इसको आपने फिल कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने तीसरी लेयर जो है वॉल जो है वो यहाँ पर ऐड कर दी है। इसके बाद इसी लेयर को फिर से डुप्लीकेट करेंगे और इसको लेकर आ जाएंगे इस साइड की तरफ। और बेसिकली मतलब ये है कि हम पूरा का पूरा एक रूम क्रिएट करने लगे हैं 3D में। तो इसको आप साइड की तरफ लेकर आएंगे जब तक ये आपके एडजस्ट के साथ मैच नहीं कर जाता। तो इसको फिर आप यहाँ से 2 व्यू में कर लेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लेफ़्ट व्यू नज़र आ रहा है, तो इसको आप कर देंगे टॉप। और अभी आप जब वॉल 2 को सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये अपनी वॉल नज़र आ रही होगी। तो इसको मैं अलाइन कर देता हूँ इन ज्योमेट्री के साथ। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी वॉल जो है यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसी वॉल को डुप्लीकेट करते हैं, R को प्रेस करते हैं और उसकी सारी वैल्यूज़ को 0 0 कर देते हैं। तो हमारे पास ये प्लेन सामने आ गया, और S को प्रेस करके यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को कर देते हैं 100। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक सॉलिड लेयर यहाँ पर आ चुकी है, ये आपको नज़र भी आ रही होगी। लेकिन इसकी पोजीशन को सेंटर में लेकर आते हैं इस तरीके से, और उसका स्केल जो है वो एडजस्ट करते हैं। आपने रफली इसका स्केल जो है वो मैच करवाना है, बस इसकी बाउंड्री से कम ना हो, ज़्यादा चल सकता है। तो यहाँ पर टॉप व्यू है, और अभी हम इसका जो फ्रंट व्यू है वहाँ से देख सकते हैं इसका स्केल जो है आपने इसके साथ मैच करवाना है इस तरीके से। इसके बाद फिर से टॉप व्यू में जाएंगे और इसकी पोजीशन को बिल्कुल एंड पे लेकर जाना है आपने यहाँ पर। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं ये बिल्कुल एंड पे चला गया है। तो अभी आप इसको अगर 1 व्यू से देखें तो वो एंड पे आपको लेयर नज़र आ रही होगी। आपको यहाँ से परेशान नहीं होना कि वो ऊपर निकल रही है, बस मतलब ये है कि सारी बाउंड्रीज जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं सही तरीके से देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रिड इफेक्ट है इसको आपने कर देना है डिलीट, और यहाँ से सब के ऊपर जो ग्रिड इफेक्ट लगे हैं उन सबको आपने कर देना है डिलीट। तो यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि सारी की सारी लेयर जो हैं आपस में मर्ज्ड हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि एक न्यू लाइट और स्पॉट लाइट क्रिएट करनी है जिसका कलर जो है वो वाइट होना चाहिए, इंटेंसिटी 100%, कॉन एंगल 180 डिग्री, और शेडो डार्कनेस 0 और शेडो डिफ्यूजन 0 होना चाहिए। इसके बाद इसको ओके करेंगे। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो स्पॉट लाइट है इसकी पोजीशन को आपने लेके जाना है जहाँ पे आपका कैमरा मौजूद है। तो बेसिकली क्या करेंगे, कैमरा की पोजीशन को कॉपी करेंगे और स्पॉट लाइट की पोजीशन के ऊपर पेस्ट कर देंगे, तो दोनों की पोजीशन एक जैसी हो जाएगी। इसके बाद आपने अपनी फुटेज है या आपकी जो तस्वीर है इसको आपने सेलेक्ट करके 3D में कन्वर्ट कर लेना है, और इसकी पोजीशन भी आपने सेम वहीं लेकर जानी है जहाँ पे आपका कैमरा मौजूद है। इसके बाद आप 2 व्यूज़ में जाएंगे और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा आपकी लेयर यहाँ पर मौजूद है। तो आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा कैमरे से, जो आपका कैमरा मौजूद है इससे थोड़ा सा आगे लेकर आएंगे, यानी कि कैमरा के थोड़ा सा फ्रंट पर लेकर आएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि आपको उसका स्केल बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसका स्केल जो है वो ऑलमोस्ट 1 कर देंगे। तो आपको अभी यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि हमारी तस्वीर यहाँ पर आ चुकी है। 1 की बजाय इसको अगर हम 0.5 करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी हो गई है। तो अभी आप देख सकते हैं 0.8 पे जाके काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मैं इसको 0.9 कर देता हूँ। यह हमारी तस्वीर यहाँ पर आ चुकी है। बेसिकली अगर आपकी जो फुटेज है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक वीडियो है और वो सही तरीके से मैच नहीं कर रही, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसके ऊपर कॉर्नर पिन का इफेक्ट लगाकर इसके जो एजेस हैं वो आप मैच करवा सकते हैं अपनी फुटेज के साथ। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो लेयर है वो साइडों से बिल्कुल बराबर हो चुकी है।
इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर ए को प्रेस करना है और यहाँ पर आपने कास्ट शेडोज जो ऑप्शन है इसको डबल क्लिक करके ओनली कर लेना है और यहाँ से लाइट ट्रांसमिशन जो है इसको आपने कर देना है 100%। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपकी जो तस्वीर है वो आपको ब्लर नज़र आ रही है। और बेसिकली क्या है कि आपकी वो ये तस्वीर इन सारी सोलर लेयर के ऊपर प्रोजेक्ट हो चुकी है। और उसको सही तरीके से देखने के लिए अगर आपको ये ब्लर नज़र आ रही है तो आप सिंपल क्या करेंगे, कंट्रोल के को प्रेस करेंगे, 3D रेंडर में जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके कॉम्प साइज़ को आपने कर देना है 4000 और इसको कर देंगे ओके। तो आप देख सकते हैं कि वो आपकी इमेज जो है वो सही साफ हो चुकी है। अब अगर आप यहाँ पर सी को प्रेस करके देखेंगे तो आपकी इमेज जो है वो प्लेन के ऊपर प्रोजेक्ट हो चुकी है। तो बेसिकली कैमरा प्रोजेक्शन में होता ये है कि आपकी एक ज्योमेट्री है, फर्ज करें आपके पास सॉलिड प्लेन है और आप अपनी लाइट की और अपनी फुटेज की पोजीशन कैमरा वाली जगह के ऊपर ला कर रखते हैं और अपनी फुटेज की या इमेज की पोजीशन को कैमरा से थोड़ा आगे लेकर जाते हैं। पीछे से लाइट लगती है और वही लाइट आपकी इमेज की टेक्सचर को लेकर जाकर ज्योमेट्री के ऊपर प्रोजेक्ट कर लेती है और आप उसी सेम कैमरा एंगल से देख रहे होते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ये 3D स्पेस में चली गई है। बेसिकली क्या है कि वो आपका टेक्सचर उस ज्योमेट्री के ऊपर प्रोजेक्ट हो चुका होता है। तो अब आप क्या करते हैं कि अब आप जो भी कैमरा एंगल यहाँ से लेना चाहते हैं या जो कैमरा मूवमेंट है वो आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर की फ्रेम सेट करता हूँ, थोड़ा सा टाइम में आगे जाते हैं, यहाँ से इसकी Z एक्सिस की वैल्यू जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर Y एक्सिस की वैल्यू जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इसको प्ले करेंगे, अगर आपकी ब्लर नज़र आए तो यहाँ से इसको फुल कर लेना है और आप देखेंगे ये सारा क्लियर हो चुका है। और अगर आप इसको प्ले करेंगे तो आपके पास एक 3D पैरेलैक्स इफेक्ट आ जाएगा। इसको कहते हैं कैमरा प्रोजेक्शन। अब बेसिकली ये ज़्यादातर इसी काम के लिए यूज़ नहीं होती। इसका मेन मकसद जो है वो आपके फुटेज में से क्लीन प्लेट हासिल करना है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है किसी भी फुटेज में से क्लीन प्लेट को हासिल करने का। अगर आप चाहते हैं कि मैं कैमरा प्रोजेक्शन के ज़रिए क्लीन प्लेट हासिल करने के ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास फाइनल एक थोड़ी सी 3D मूवमेंट आ चुकी है इस वीडियो के अंदर। तो आप किसी किस्म का जो कैमरा एंगल है वो यहाँ से ले सकते हैं, किसी किस्म की कैमरा मूवमेंट जो है वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट में अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।